भाई सुन, ये जो तू आज कर रहा है ना, ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं, ये तेरी जिंदगी की दिशा बदलने वाली चीज है। कितनी बार तूने सोचा होगा कि थोड़ा बचा लूं, थोड़ी निवेश कर दूं, लेकिन फिर वही आदत, वही आलस, वही आज नहीं तुझे हर बार पीछे खींच ले जाता है। देख, फोन पे और डिजिटल गोल्ड ये दोनों प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, लेकिन उनमें फंसने वाला माइंडसेट अगर तेरे अंदर है तो पैसे बढ़ने की बजाय तेरे हाथों से उड़ जाते हैं। तू सोच रहा होगा कि भाई बस थोड़ा टॉपअप कर दूं, थोड़ी गोल्ड खरीद लूं, पैसा से। हाँ, सच में ऐसा लगेगा, लेकिन असली खेल तो तेरे दिमाग में है, तेरे हैबिट्स में है। तू पैसा बढ़ाना चाहता है तो पहले ये समझ कि बचत और निवेश कोई जादू नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये सेल्फ कंट्रोल है। अगर तू अभी भी इम्पल्सिव है, हर बार नोटिफिकेशन पर क्लिक करता है, हर डिस्काउंट या कैशबैक के लिए तेरा मन बहकता है, तो समझ ले तेरा पैसा सिर्फ तेरी आदतों का शिकार बनेगा। भाई मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूँ, ये जो सिर्फ फोन पे से 500 रुपए बचा लिए वाली खुशियां हैं, ये असली खुशियां नहीं है। असली खुशी आती है जब तू अपने पैसों का मालिक बने, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखे और हर महीने छोटे छोटे निवेश से कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत महसूस करे। अब देख, डिजिटल गोल्ड के बारे में सोच। तूने सुना होगा कि ये सेफ है, ऑनलाइन है, कभी भी खरीद सकता है, कभी भी बेच सकता है। हाँ, ये सच है, लेकिन तेरा माइंडसेट रेडी है क्या? तेरा मन इतना डिसिप्लिन्ड है कि तू हर महीने नियमित रूप से छोटी राशि गोल्ड में इन्वेस्ट करे, बिना किसी बहकावे के, बिना किसी फियर या ग्रीड के? नहीं ना? इसलिए ज्यादातर लोग यहाँ फंस जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर कीमत गिरती है, पैनिक में बेच देते हैं और फिर वही साइकिल शुरू। ये लॉस मेंटालिटी है। भाई अगर तू सच में पैसे बचाना और बढ़ाना चाहता है तो सबसे पहला स्टेप है कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस। फोन पे पर हर ऑफर या कैशबैक की लत छोड़, डिजिटल गोल्ड पर हर प्राइस फ्लक्चुएशन पर घबराना छोड़ और एक सिंपल रूल बना, मैं सिर्फ जरूरत और प्लान के अनुसार ही पैसे इन्वेस्ट करूंगा। भाई समझ ले या सही, ये पहली लड़ाई है तेरे साथ। तेरी आदतें, तेरी आदतों की लत, ये तेरे सबसे बड़े दुश्मन है। देख, मैं तुझे एक विजुअल एग्जांपल देता हूँ। सोच, तेरे पास हर महीने 5,000 रुपए आते हैं। तू कहता है चलो 1,000 फोन पे में खर्च कर दिया, कैशबैक आया 100, अच्छा लगा। फिर 2,000 डिजिटल गोल्ड में डाल दिए, कीमत घट गई, पैनिक में बेच दिया। बाकी 2,000 रुपए कहीं भी खा दिए, बस कन्वीनियंस के नाम पर। अब सोच, महीने के अंत में तेरे पास कितना बचा? शायद सिर्फ 500 से 600 रुपए, और वो भी मन की हल्की खुशी के लिए सैक्रिफाइस हुआ। यही होता है भाई, अगर तू डिसिप्लिन सीख लेता, वही 5,000 में से 2,000 सिस्टमैटिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करता, 2,000 किसी सेफ फंड में डालता, 1,000 अपनी जरूरतों के लिए रखता, तो साल के अंत में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट से तेरे पास असली पैसा होता, तेरी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाउंडेशन बनती। समझ रहा है ना तू? लेकिन ये आसान नहीं है, ये अनकंफर्टेबल है, क्योंकि डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल होता है भाई। तेरे फ्रेंड्स सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि मैंने कैशबैक ले लिया, सेल में 50% ऑफ लिया, और तू सोचता है भाई मैं भी ऐसा करूं? नहीं, तू वही नहीं कर सकता। तू अलग माइंडसेट अडॉप्ट करेगा, और ये माइंडसेट अडॉप्ट करने के लिए तुझे हार्श ट्रूथ सुननी होगी। अगर तू अभी भी कन्वीनियंस, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए डिसीजंस ले रहा है, तो तेरी जिंदगी में कभी पैसा बढ़ेगा नहीं, ना कंपाउंड होगा, ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, सिर्फ शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और रिग्रेट रहेगा। और भाई ये रिग्रेट बड़ी जल्दी आता है। वो दिन याद कर जब तू लास्ट मंथ के खर्चों को देखकर सोचा काश थोड़ा बचा लेता। वो गिल्ट, वो तेरा मानसिक लोड, वही असली कॉस्ट है। मैं तुझे प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊं। स्टेप 1, ट्रैकिंग। फोन पे पर हर ट्रांजैक्शन नोट कर, डिजिटल गोल्ड में हर इन्वेस्टमेंट डेट और अमाउंट नोट कर। ये टेडीज लगेगा, लेकिन ये तुझे रियल पिक्चर दिखाएगा कि तेरा पैसा कहाँ जा रहा है। स्टेप 2, बजटिंग। भाई बजट मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ये कंट्रोल है। तुझे पता होना चाहिए कि कितने पैसे बचाने हैं, कितने इन्वेस्ट करने हैं और कितने खर्च करने हैं। स्टेप 3, ऑटोमेशन। डिजिटल गोल्ड में SIP सेट कर, हर महीने ऑटोमेटिक इन्वेस्ट हो। फोन पे में अननेसेसरी स्पेंडिंग लिमिट कर, ये सिस्टम तुझे इंपल्सिव डिसीजन से बचाएगा। और भाई स्टेप 4, विजुअलाइजेशन। हर मंथ के एंड में देख कि तेरा पोर्टफोलियो कितना ग्रो हुआ। छोटे छोटे नंबर्स भी जब कंपाउंड होंगे तो बड़े बनेंगे। इसी प्रोसेस में तेरी फाइनेंशियल लिटरेसी भी बढ़ेगी, तेरी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी, और सबसे बड़ी चीज, तेरे अंदर प्राइड आएगा कि तू अपने पैसे का मालिक है, न कि पैसों का स्लेव। और अब मैं तुझे क्लिफ हैंगर देता हूँ भाई। पार्ट 2 में मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे फोन पे और डिजिटल गोल्ड के हिडन ट्रैप्स तुझे छूना लगा सकते हैं, कैसे कैशबैक और इंस्टेंट प्रॉफिट मेंटालिटी तेरे पैसे चुरा लेती है, और कैसे तुझे ऐसी माइंडसेट अडॉप्ट करनी है कि तू सिर्फ बचत नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हासिल करे। लेकिन उसके पहले तू खुद से ये सवाल कर, क्या मैं अभी भी इंपल्सिव हूँ? क्या मैं अभी भी सिर्फ शॉर्ट टर्म खुशी के लिए डिसीजंस ले रहा हूँ, या मैं सच में अपने पैसे का कंट्रोल लेना चाहता हूँ? सोच, महसूस कर और याद रख, जो भी तू अभी करेगा वो तेरी अगले 5 साल की फाइनेंशियल रियलिटी तय करेगा। भाई पार्ट 1 में तूने समझा कि डिसिप्लिन और माइंडसेट कितना जरूरी है। अब पार्ट 2 में मैं तुझे बताऊंगा कि फोन पे और डिजिटल गोल्ड के हिडन ट्रैप्स कैसे तेरे पैसे चुरा सकते हैं, और कैसे ये डिसेप्टिवली सिंपल दिखने वाले प्लेटफॉर्म्स तेरी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। सुन, फोन पे पर हर ऑफर, हर कैशबैक, हर रिवॉर्ड, ये सिर्फ तेरी इंपल्सिव नेचर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया है। तू सोचता है अरे भाई 50 रुपए कैशबैक मिला, अच्छा लगा, लेकिन असली कॉस्ट क्या है? तेरे अंदर जो हैबिट बन रही है वही असली चोरी है। ये हैबिट भाई तुझे छोटे छोटे डिसीजंस में हर बार बहकाती है, और साल के अंत में तू देखता है भाई पैसे कहाँ गए। समझ रहा है? यही है सटल ट्रैप। अब डिजिटल गोल्ड के बारे में सोच। हाँ, गोल्ड रियल एसेट है, सेफ भी है, लेकिन ये तुझे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल दे देता है। तू सोचेगा
मैं एनी टाइम बेच सकता हूँ, मैं एनी टाइम बाय कर सकता हूँ। लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? तू खरीदता है जब प्राइस हाई है, बेचता है पैनिक में जब प्राइस गिरता है, और इसी मूड स्विंग्स में तेरे हाथ का पैसा स्लिप हो जाता है। भाई ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है और इसमें हर कोई फंसता है। और सुन, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ एग्जांपल ले। मेरे एक दोस्त ने 50,000 रुपए डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट किए। 2 महीने में प्राइस गिरा, वो पैनिक में बेच दिया। फिर सोच, अच्छा कैशबैक फोन पे में ले लूं, फिर कुछ इन्वेस्ट कर दूं। साल के अंत तक वो 50,000 रुपए प्रैक्टिकली वेस्ट हो गए, सिर्फ शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन और इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से। अब सोच, अगर उसने वही पैसा सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट किया होता, SIP सेट किया होता, हर महीने डिसिप्लिन्ड अमाउंट डालता, तो आज उसके पास 60 से 70,000 या और कंपाउंड करके 1 लाख रुपए होते। और यही हार्श ट्रूथ है भाई, डिसिप्लिन जो मिस्ड है वही तू पैसा खो देता है। अब मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे इन ट्रैप से बचा जाए। स्टेप 1, इमोशनल अवेयरनेस। हर बार जब नोटिफिकेशन आए, कैशबैक दिखे, गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएट करे, तुरंत क्लिक करने की आदत छोड़। पॉज कर, सोच, क्या ये जरूरी है या सिर्फ इम्पल्सिव अर्ज है? स्टेप 2, प्लान बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल्ड में रैंडम अमाउंट मत डाल, रैंडम डेट पर मत खरीद। हर महीने फिक्स्ड अमाउंट डाल, सेम डे। ऑटोमेशन का पावर समझ। स्टेप 3, मेंटल अकाउंटिंग। फोन पे में जो पैसे खर्च करने हैं वो सिर्फ जरूरी चीजों के लिए रखें। डिस्काउंट्स और कैशबैक चेस करना छोड़, ये इल्यूजन ऑफ सेविंग है, असली सेविंग नहीं। स्टेप 4, लॉन्ग टर्म विजुअलाइजेशन। हर मंथ, हर क्वार्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स का रिव्यू कर, ग्रोथ नंबर्स देख, कंपेयर कर लास्ट ईयर से। इसका इफेक्ट सिर्फ नंबर्स पर नहीं, तेरे माइंड पर होगा। अब सुन भाई, ये सब सुनकर तू सोच रहा होगा, अरे ये तो सिंपल है, बस डिसिप्लिन चाहिए। हाँ सिंपल है, लेकिन इतना आसान नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन अनकंफर्टेबल है। तुझे शॉर्ट टर्म अर्जेस को हर बार कंट्रोल करना पड़ेगा, और वही अनकंफर्टेबल मोमेंट्स तुझे बनाएंगे फाइनेंशियली स्ट्रांग। और भाई यहाँ मैं तुझे एक पैटर्न इंटरप्ट देता हूँ। तू सोच रहा होगा, मैं इतना कर लूंगा फिर भी रिच नहीं बनूंगा। सुन, रिच होने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, रिच होने का मतलब कंट्रोल है। कंट्रोल ओवर इम्पल्सेस, कंट्रोल ओवर डिसीजंस, कंट्रोल ओवर टाइम, और सबसे बड़ी चीज कंट्रोल ओवर माइंडसेट। अगर तू ये कंट्रोल सीख गया तो पैसा ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। और मैं तुझे क्लिफ हैंगर दूं, पार्ट 3 में मैं तुझे बताऊंगा कैसे छोटे छोटे मिस्टेक्स, जैसे हर कैशबैक चेस करना, हर स्मॉल डिस्काउंट मिस करना, कंपाउंड होकर तेरी पूरी फाइनेंशियल ग्रोथ को प्रभावित करते हैं, और कैसे तू वो मिस्टेक्स अवॉइड कर एक्सपोनेंशियल वेल्थ बना सकता है। लेकिन उसके पहले खुद से ये सवाल कर, क्या मैं अभी भी इंपल्सिव हूँ? क्या मैं अब भी शॉर्ट टर्म खुशी के लिए डिसीजंस ले रहा हूँ? या मैं रेडी हूँ अपने पैसों का मालिक बनने के लिए? सोच, महसूस कर, और याद रख, जो भी तू अभी करेगा वो अगले 5 साल की तेरी फाइनेंशियल रियलिटी तय करेगा। और भाई पार्ट 3 में मैं तुझे प्रैक्टिकल स्टेप्स, मेंटल हैक्स और सीक्रेट माइंडसेट ट्रिक्स बताऊंगा जो सिर्फ 1% लोग जानते हैं, और वही लोग फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करते हैं। पार्ट 2 का सबसे बड़ा सच ये है, अगर तू अभी भी इजी ग्रेटिफिकेशन चेस कर रहा है तो तेरी मेहनत, तेरी सेविंग्स, तेरी इन्वेस्ट सब मीनिंगलेस हो जाएगी। इसलिए जाग जा, सोच जा, और तय कर कि तू सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहेगा, तू एक्शन टेकर बनेगा।